नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, घटना चक्र द्वारा जो बनाया गया प्रैक्टिस सेट उस पे चर्चा करेंगे क्योंकि अब जो परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज ये जान लेते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, सूर सागर किसकी रचना है? तो यहाँ पे बताना है सूर सागर जो रचना है वो किसकी है? तो ये जो है जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सूरदास की है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर तुलसीदास की पूछ लिया, तुलसीदास की जो रचना है वो रामचरितमानस लिखा है, ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करें विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, तो विख्यात भारत माता मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। बताना है यहाँ पे 4 जिले दिए हैं, बलरामपुर दिया है, इटावा दिया है, महाराजगंज दिया है और पीलीभीत दिया है। तो ये जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, इटावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे बात करें अगला प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे बताना है सबसे ज्यादा जो है वो संतरा कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, सहारनपुर में होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है, तो आंवला जो होता है वो प्रतापगढ़ में होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध निम्न में से किस लोक नृत्य से? तो ये जो लोक नृत्य है वो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, चरकुला से। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, तो ये जो समर्पित है वो व्यास जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, 13 से 26 मई 2024 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया? तो ये जो है शक्ति जो सैन्य अभ्यास है 7वां, वो किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यहाँ पे भारत बांग्लादेश दिया, भारत भूटान दिया, भारत फ्रांस दिया, भारत रूस दिया। तो ये आयोजित किया गया है वो भारत और बांग्लादेश के बीच। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्होंने अभी राजकीय यात्रा की है। कब से? तो 21-22 जून 2024 को की है भारत की। तो उसमें क्या समझौते किए गए वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड करके, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो, वहां से एक प्रश्न जरूर ही बनेगा कि किस राज्य के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ पे स्थित है पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, बिहार दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, झारखंड दिया है, नागालैंड दिया है। तो ये जो स्थित है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, जून 2024 में मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो 6.50% रखा है, ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है, जून 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रिसाइकिल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये किस राज्य में किया है? तो यहाँ पे बताना है किस राज्य में किया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो ये जो किया है वो सिक्किम में किया। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का क्या नाम है? यहाँ पे बताना है क्या नाम है। तो ये जो है नाम ज्योति रात्रे है, ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, अगला प्रश्न दिया हुआ अप्रैल 2024 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किसे लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये किसको चुना गया? तो ये जो चुना गया है वो नोवाक जोकोविच को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक वस्तु वर्ग जो एक से अधिक मूल वर्ग से गुणों विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है हाइब्रिड वंशागति से से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की,
अगला प्रश्न दिया कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, इल्तुतमिश ने करवाया। अगर पूछ लिया जाए प्रारंभ किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था। पूर्ण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था, यहाँ पे बताना है कांग्रेस का प्रथम बार जो विभाजन है वो कब हुआ था, तो जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर जो होगा वी सही हुआ, 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर वी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है निर्देशक तत्व में उल्लिखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है, यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल जो है वो किस योजना से संबंधित, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे, यहाँ पे बताना गोल क्रांति का जो संबंध है वो किससे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ, आलू से। आलू गोल होता है तो आलू से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर पूछ लिया टमाटर का तो लाल क्रांति से संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए पीली क्रांति का संबंध तो जो है वो तिलहन से, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन डपिंग रोधी मतलब एंटी डपिंग की जांच करता है, तो ये जो करता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही होगा। कौन करता है, व्यापार उपचार महानिदेशालय करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण वर्णित करता है, तो ये क्या वर्णित करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है गारो पहाड़ियां स्थित हैं, यहाँ पे बताना है गारो पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित हैं, तो ये जो स्थित है मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही हुआ, घास स्थल जो है वो उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, यहाँ पे बताना है सबसे प्रचुर मात्रा में क्षोभ मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर एक सही होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष में अपनाई गई थी, यहाँ पे बताना है कब जल नीति जो है वो अपनाई गई थी। यहाँ पे ऑप्शन दिया 1999 दिया, 1972 दिया, 1986 दिया, 1987 दिया, तो ये अपनाई गई थी वो 1972 में अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर वी सही हुआ। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का जो है वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये पूछा है। तो यहाँ पे भरतनाट्यम दिया, उड़ीसी दिया है, कथक दिया है और कुचिपुड़ी दिया है। तो जो है उत्तर प्रदेश का जो है वो कथक है, और कथकली पूछ लिया तो केरल का है। कथकली कहाँ का है, तो कहाँ का है, तो केरल का है, याद रखिए कथकली केरल का। और अगर पूछ लिया जाए भरतनाट्यम तो ये तमिलनाडु का है। अगर पूछ रहा है उड़ीसी जो है वो नाम से याद कर सकते हो, तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। और अगर पूछ लिया जाए कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है, ये भी याद रखिए आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम अगर पूछ लिया है तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है, ये भी याद रखिए। इसका जरूर राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो ये अगला प्रश्न दिया FTP, यहाँ पे बताना FTP क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी सही हुआ, इंटरनेट से फाइल भेजने प्राप्त करने की विधि है FTP। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है या कार्य पूछा जा सकता है, इसका क्या होता है, नीचे पूछा है RERA का फुल फॉर्म पूछा है, यहाँ पे क्या होगा फुल फॉर्म, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही हुआ, रियल स्टेटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, इसका फुल फॉर्म ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का गठन किया गया था, यहाँ पे बताना है गठन कहाँ पे किया गया था, तो ये जो किया गया था वो बगदाद सम्मेलन में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है
संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर 9 अक्टूबर को पूछ लिया जाए तो जो है वो डाक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए, डाक दिवस। और अगर पूछ रहा है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ रहा है 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस से 100 में 100% 1% जरूरी पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए 25 दिसंबर को तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो 12 जनवरी को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, तो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए महिला दिवस कब मनाया जाए तो महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगर पूछ लिया जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए 16 सितंबर को तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस जरूरी पूछे जाते हैं, 100 में 100% एक दिवस से प्रश्न जरूरी पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भू हथबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? तो यहाँ पे किसे संदर्भित करती है? तो इस जो है वो उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी कृषि भूमि नहीं रख सकता है, तो ये संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास पुनर्स्थापन के लिए नियुक्त एक अधिकारी को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी से होगा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला प्रश्न दिया है साइबर अपीलें अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा है, यहाँ पे बताना है कब समय सीमा है। तो इसकी जो समय सीमा है वो ऑप्शन नंबर सी से हुआ, 60 दिन, 2 महीने के अंदर होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। साइबर अपराध में क्या शामिल है, यहाँ पे बताना है साइबर अपराध में क्या शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी सही होगा, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से छल करना, ये भी शामिल है। फिर कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, फिर इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, तो ये जो है सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न दिया किस वर्ष में शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो ये जो शामिल किए गए थे वो ऑप्शन नंबर डी से हुआ, 1976 में शामिल किए गए, ये भी याद रखिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो ये जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 74 से 75 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? यहाँ पे बताना है किस भाग में शामिल है। तो ये जो शामिल है वो कौन से भाग में शामिल है? तो जो है 18वें भाग में शामिल है। 18वें भाग जो है 18वां भाग उसमें शामिल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। तो इतने जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो घटना चक्र द्वारा बनाया गया तो प्रैक्टिस सेट उसमें जो पूर्व की परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आगामी में किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।